हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी इनमैस के बारे में, जिन्होंने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ कोलैबोरेशन करके कोविड-19 के लिए एक वर्ल्ड क्लास मेडिसिन डेवलप कर लिया है, जिसे अब हम 2DG के नाम से जानते हैं, यानी 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। और सबसे अच्छी बात है कि इसे DCGI से अप्रूवल मिल चुकी है फॉर इमरजेंसी यूज़। तो अब इन्हें भारत के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध करवाया जाएगा और वहाँ पर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको ये दिया जा सकेगा। और सबसे अच्छी बात है कि 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज के लिए कोई स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पाउडर फॉर्म में एक शैशे में अवेलेबल है और मरीज को इसे सिर्फ पानी में घोलकर पिलाना होगा। तो एक बहुत अच्छी बात है। 2DG के फेज 2 के ट्रायल्स पिछले साल मई से अक्टूबर के बीच में कंडक्ट किए गए थे और इसमें तकरीबन 17 हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व किया गया था और जो परिणाम थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी संतोषजनक थे। इसी के बाद फेज 3 के ट्रायल्स कंडक्ट किए गए नवंबर 2020 में और तब तकरीबन 10 राज्यों में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इसके ट्रायल्स किए गए थे, जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटका शामिल हैं। और इसी के बारे डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट और डॉक्टर सुधीर चंदना ने बताया, जो कि इनमैस के हैं, कि किस तरीके से 2DG एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसके माध्यम से विद इन 3 डेज जो कोरोना के जो वायरस हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि 3 दिनों के अंदर जो मरीज है वो रिकवर हो सकता है। और जो ट्रायल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे और इस वजह से फिर इनके यूज़ के लिए अब DCGI ने परमिशन दे दी है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम कह सकते हैं कि DRDO के लिए ये एक फेदर इन द कैप है, क्योंकि DRDO ने डिफेंस के फील्ड में वैसे ही बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट किए हैं और ख़ास करके जो पिछला साल था काफ़ी अच्छा रहा था DRDO का, और अब उन्होंने एक बेहतरीन मेडिसिन को डेवलप किया है। हालांकि अगर हम बात करें कोरोना की, तो इसमें आउट ऑफ 100 85% मरीज जो होते हैं वो अपने आप ही होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो सकते हैं, रिकवर हो जाते हैं। बात रह जाती है सिर्फ 15% लोगों की, जो या तो उनमें लंग्स की प्रॉब्लम होती है यानी लंग इन्फेक्शन, या फिर हार्ट डिजीज़, या फिर शुगर की प्रॉब्लम। ऐसे जो मरीज होते हैं इनको यानी इनके ऊपर कोरोना का डेडली अटैक होता है और जितने भी डेथ्स रिपोर्ट किए गए हैं भारत में, उनमें सबसे ज़्यादा यही लोग हैं जिनको या तो लंग्स की प्रॉब्लम थी, या फिर हार्ट डिजीज़ था, या फिर शुगर की प्रॉब्लम थी। पर अब मुझे पूरी उम्मीद है कि 2DG के आने के बाद हम इस कोरोना के वायरस को मात दे पाएंगे और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डाइंग सेल्स होते हैं उनको दोबारा से 2DG रिएक्टिवेट करता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है और फाइनली जो विषाणु हैं यानी जो वायरस है उनकी वृद्धि को भी रोक देता है। और इस तरीके से बहुत जल्द 3 दिनों के अंदर जो मरीज है वो ठीक हो जाता है। और इससे भी अच्छी बात है कि जो कोरोना के पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वो 2DG लेने के बाद नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे पहलू की, और वो है कोरोना अटैक इन इंडिया। हमने देखा है कि ना तो पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना ही श्रीलंका, नेपाल और ना ही भूटान, यानी कहीं भी फिलहाल कोरोना का कोई अटैक नहीं है। तो सिर्फ ये भारत में क्यों हुआ? क्या ये चाइना की तरफ से एक बायोलॉजिकल अटैक था? तो इसका जवाब है दोस्तों, हाँ, ये अटैक था, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स अब इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चाइना का प्री प्लान्ड अटैक था भारत के ऊपर। और एक तरफ उसने भारत के ऊपर अटैक किया बायोलॉजिकल, और दूसरी तरफ जो रूटॉक काउंटी है जो कि इनका एक मिलिट्री बेस है, उसको ये अब मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर दोबारा से रीडेवलपमेंट की जा रही है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है
और इससे आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन अब तो कई सारे देश खुलकर सामने आ गए हैं और उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। उनका क्लेम है कि 2015 से चाइना इस वायरस को एज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज करने की फिराक में था और उसने इंडिया स्पेसिफिक इस वायरस को बनाया और विशाखापट्टनम के रास्ते यानी सी रूट के थ्रू इसे भारत में लाया गया और डिफरेंट चाइनीज एम्बेसीज के थ्रू इसे भारत में फैलाया गया। हमने देखा किस तरीके से 2020 में जो ओल्डर पीपल थे यानी कि 60 प्लस के जो लोग थे उन पे अटैक हुआ था। अब 2021 में जो यंग जनरेशन है उस पर अटैक हुआ है और इसी तरीके से थर्ड अटैक भी होने वाला है और वो बच्चों पर होगा। और ये इतना प्री प्लान्ड है और पूरे इंटरनेशनल जो खास जो देश हैं उनकी एक बहुत बड़ी साजिश है इसमें, क्योंकि फाइजर जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल है अमेरिका की, वो अब चिल्ड्रन के वैक्सीन्स के मामले में भारत पर दबाव बना रहा है कि उसके मेडिसिन को खरीदा जाए, वैक्सीन को खरीदा जाए, क्योंकि भारत ने कोरोना के वैक्सीन को एक्सपोर्ट करके उनका बैंड बजा दिया था और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है भारत को तोड़ने की, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की, और इसी वजह से ये एक प्लान्ड अटैक हुआ था भारत पर। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत में कोरोना की वजह चीन है? अगर है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद।